बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 27 जुलाई और दिन है सोमवार का। आज हम थोड़ी सी सियासी मामलात के ऊपर बात करेंगे क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं आज के दिन काफ़ी गुस्से में और अपोजिशन ने एक ऐसा खेल खेलने की कोशिश की है जिसकी वजह से ना सिर्फ हुकूमती हलकों में कुछ तशवीश की लहर दौड़ी है बल्कि अवामी सतह पर भी अगर वो तमाम तफसीलात बंद कमरे से बाहर आ गई तो सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ सकता है अपोजिशन के हलकों को। और शायद आपको भी यकीन ना आए कि किस तरह से ज़ाती मुफाद के लिए कौमी मुफाद पर कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है और एक अहम तरीन इशू जो पाकिस्तान की आलमी सतह पर मुश्किलात को कम कर सकता है, लेकिन अपोजिशन के कुछ रहनुमा और कुछ लोग जिनको रहनुमा नहीं भी कहना चाहिए वो इस सारे मामले में आड़े आ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक अच्छी खबर के एहतसाब का रुका हुआ अमल एक बार फिर से आगे बढ़ने वाला है। आप में से बहुत से लोग रोज़ाना कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं कि गंदम और चीनी स्कैंडल में मुलव्विस मरकज़ी मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ हुकूमत ने क्या कार्रवाई की और अगर नहीं की तो अब तक क्यों ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा रही। तो उसकी वजह यह है कि मुकामी अदालतों में ये केसेस स्टे ऑर्डर की शक्ल में मौजूद थे, लेकिन हुकूमत ने ये तमाम स्टे ऑर्डर ख़त्म करवा दिए हैं और आज एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सख्त अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तमाम इदारों को ख़त लिख दिया गया है कि अब चूँकि स्टे ऑर्डर नहीं है लिहाजा कार्रवाई शुरू की जाए। इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर, एक बड़े आलमी जरीदे खलीज टाइम्स के मालिक ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है। होटल और रेस्टोरेंट बनाने के लिए वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, इस बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से खेले जाने वाले उस घिनौने खेल की जो मुल्की मफाद पर समझौता करते हुए आज पार्लियामेंट हाउस के बंद कमरा इजलास में खेला गया है। आज मैं इस इजलास की कवरेज के लिए ख़ुद उस बंद कमरा इजलास के बाहर मौजूद था जिसमें नैब और FATF से मुतालिक कानून साजी का जो मुसवदा था वो अपोजिशन जमातों के हवाले किया गया। आप और मैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट में होने के बायस पाकिस्तान को आलमी सतह पर शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है और ये दबाव भी है कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान वो तमाम इस्लाहात कर ले जिनकी वजह से वो ग्रे लिस्ट से निकल कर वाइट में आ जाए, बसूरत दीगर ग्रे से ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। और इसके साथ साथ जो मामला है वो नैब कवानीन में इस्लाहात और तरामीम का है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से आज उस बंद कमरा इजलास में मायूस कुन रवैया उस वक्त देखने में आया जब उन्होंने हुकूमत के साथ इस मामले में ताउन से इनकार किया। इस बंद कमरे इजलास में होने वाली कार्रवाई की अभी मुकम्मल तफसीलात बाहर नहीं आई, लेकिन मैं चूँकि वहाँ पर मौजूद था और कुछ हुकूमती शख्सियात से मेरी बात हुई और वो भी बड़े मायूस थे और तशवीश का इजहार कर रहे थे कि किस तरह हो सकता है कि एक मुल्की मफाद के मामले पर अपोजिशन ताउन करने को तैयार ना हो और बदले में ये कहे कि हमारी बातें और हमारा एजेंडा तस्लीम करें तो हम आपके साथ ताउन के लिए तैयार हैं। अपोजिशन की जानिब से और बहुत सी बातें की गई, लेकिन लुब्बे लुबाब ये था कि अगर FATF में कानून साजी करवानी है तो फिर नैब का दफ्तर बंद करें और उन तमाम हवालात के ताले खुलवाएं जहां पर हमारे अपोजिशन के रहनुमाओं को नैब ने बंद किया हुआ है। अब ये सारा मामला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी बताया गया है और उनके इल्म में जब ये बात आई कि अपोजिशन बारगेनिंग कर रही है और हुकूमत को ब्लैकमेल करने की पोजीशन में है तो उन्होंने दो टोक अंदाज में ये कहा है कि इदारों में बेहतरी तो की जा सकती है, लेकिन ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि हम इदारे को बंद कर दें। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या किसी मुल्क की अपोजिशन इस लेवल तक भी जा सकती है जहां पर मुल्की मफाद को ही मुकद्दम ना रखा जा रहा हो। इसकी तफसीलात आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगी। मसलहतन शायद हुकूमती अराकीन भी अभी खामोश रहें और आप तक ये बातें ना आने दें, लेकिन ये हकीकत है कि अपोजिशन FATF के मामले पर हुकूमत के साथ ताउन इसलिए नहीं कर रही कि वो नैब के कवानीन में तरामीम के लिए अपनी मर्ज़ी करना चाहती है और हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि अपने तौर पर ये कवानीन या बिल्स मंजूर कराए जा सकें।
अब आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त होती है इससे मैं आपको आगाह करता रहूँगा, लेकिन अपोजिशन जो बाहर निकल के बयान दे रही है वो बड़े हैरान कुन है। आप सुनिए, हमारी कोशिश है कि जल्द कानून साजी मुकम्मल कर लें, लेकिन हम आइन और कानून और बुनियादी हकूक़ को भी मद्देनज़र रखेंगे। ये अपोजिशन कह रही है। क्या हम बच्चे हैं? हमें नहीं मालूम कि आइन और कानून और बुनियादी हकूक़ क्या हैं जिनकी वजह से ये मामलात को डिले किया जा रहा है। खैर, पाकिस्तान एक दिन इंशाअल्लाह ज़रूर इस ग्रे लिस्ट से निकल कर वाइट में आएगा, लेकिन ये जो एहतसाब का अमल है ये इसी तरह से जारी रहेगा। अब इसी एहतसाब के अमल के हवाले से बात करते हैं। आप लोग अक्सर पूछा करते हैं कि जनाब क्यों एहतसाब का अमल आगे नहीं बढ़ रहा, या क्यों उन लोगों को सज़ाएं नहीं दी जा रही जो चीनी, गंदम, आटा स्कैंडल में मुलव्वस रहे। आज इस हवाले से भी अच्छी खबर है, एहतसाब का मामला रुकना नहीं है। ये जो थोड़ी देर के लिए रुका था ये आगे बढ़ेगा, और रुका इसलिए था कि चीनी, गंदम और आटा स्कैंडल में मुलव्वस जो मरकज़ी मुल्ज़िमान थे इन्होंने अदालतों से स्टे ऑर्डर ले रखा था, लेकिन वज़ीर आज़म की ज़ाती दिलचस्पी और इसकी जल्द पैरवी की वजह से ये स्टे ऑर्डर ख़त्म हो गए हैं। और आज वज़ीर आज़म ने किया है एक बहुत ही आला सतह इजलास, और इस इजलास के बाद उन्होंने हुक्म दे दिया है तमाम इदारों को कि चूँकि अब मुकामी अदालतों में ये केसेस नहीं रहे, इसलिए फिर से पकड़ें उन तमाम लोगों को और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, केसेस बनाएं, नैब में ले जाएं, FIA में जाएं, FBR में जाएं, स्टेट बैंक में जाएं, SCCP में, तमाम इदारे अपने अपनी सतह पर कार्रवाई करें और ये खोज लगाएं कि किस तरह से गरीब आवाम के अरबों रुपए लूटे गए चंद मखसूस मिल्स मालिकान की जानिब से, और काश्तकारों को कम अदायगियाँ करके अपनी जेबें किस तरह से भरी गई। 90 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट मांगी गई है मुतलका इदारों से। ये सिलसिला रुकेगा नहीं। इमरान खान या मौजूदा हुकूमत क्यों तेज़ डिलीवर नहीं कर रही, उसकी वजह यह है कि मुकामी अदालतों में स्टे ऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं कि उनको ख़त्म कराते कराते ही टाइम लग रहा है। तो आज चूँकि ये स्टे ऑर्डर ख़त्म हो गए हैं तो एक बार फिर से क्रैकडाउन भी शुरू होगा और ये मिल्स मालिकान कानून के शिकंजे में भी आएंगे। अब तक तो बच रहे थे अदालतों के छतरी के नीचे, लेकिन ये ज़्यादा देर चला नहीं। अदालतों ने भी कहा कि हुकूमत कार्रवाई कर सकती है। एक बहुत अच्छी खबर, पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी की राह हमवार हुई है। एक मारूफ आलमी जरीदा है खलीज टाइम्स, आपने नाम सुना होगा। उनके जो मालिक हैं सुहेल गलदारी ब्रादर्स के नाम से ये मशहूर हैं। UAE में बड़े सरमायाकार हैं, बड़े बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी से UAE में ही, और वहाँ पर ये तय पाया है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। और सियाहत के शोबे में ही चूँकि उनकी एक्सपर्टीज़ UAE में 5 स्टार होटल्स और रिज़ॉर्ट बनाने के हवाले से है, तो उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर टूरिज़म स्पॉट्स बनाना चाहते हैं UAE की तर्ज पर, और 5 स्टार रिज़ॉर्ट्स और होटल्स कायम किए जाएंगे। तो उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया है और उन्हें पाकिस्तान इनवाइट किया गया है। आने वाले चंद महीनों में ये चीज़ फाइनलाइज होने वाली है, क्योंकि कोरोना की वजह से सियाहती शोबे को थोड़ी सी ब्रेक लगाई हुई है। तो जैसे ही ये मामला थोड़े बेहतर होंगे तो यहाँ पर सरमायाकारी शुरू हो सकेगी। और आखिर में एक और ख़बर कि वज़ीर आज़म इमरान खान करने जा रहे हैं एक और अहम खिताब। और एक तो आज खिताब हुआ था जो कोरोना वायरस की सूरत हाल पर उन्होंने आवाम को एतमाद में लेते हुए किया, लेकिन कल एक और अहम खिताब उनका होगा जो दिन 12 बजे से 12:15 बजे के लगभग नशर किया जाएगा। और इस खिताब में वज़ीर आज़म मुखातिब होंगे टाइगर फोर्स रज़ाकारों से, और वज़ीर आज़म चाहते हैं एक नया रिकॉर्ड बनाना, यानी एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड। तकरीबन 10 लाख पौधे एक दिन में लगाए जाएंगे, और 9 अगस्त का उन्होंने वक्त मुकर्रर किया है। अभी ये डेट अनाउंस नहीं है, लेकिन आपका भाई आपको एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो कल वज़ीर आज़म अपने ख़िताब में इस चीज़ का ऐलान भी करेंगे और आपको बताएंगे कि वो ख़ुद आपके साथ मिलकर पौधे लगाएंगे। ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान, बल्कि उन्होंने अपने ख़िताब में कहा है कि उनके जितने चीफ़ मिनिस्टर्स हैं वो और जितनी हुकूमती मशीनरी है वो सारी इन्वॉल्व होगी, और वजह बताएंगे कि क्यों वो टाइगर फोर्स डे मना रहे हैं, और साथ ही माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक उनकी जो कोशिशें हैं जो आलमी सतह पर भी जिनको पजीराई मिल रही है, और इनको क्यों आगे बढ़ाया जाना ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों का उन्होंने अहाता किया है अपने वीडियो पैगाम में जो सुबह नशर किया जाएगा। और टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से वो ये अपील करेंगे कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में या एक तरह से अहम बड़ा रिकॉर्ड बनाने में उनका साथ दें, और 9 अगस्त को
मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी मूनसूर शजरकारी मुहिम जो है उसमें उनका साथ दें। एक आखिरी जाते जाते अच्छी खबर कि कोरोना वायरस से जो अमवात हैं वो जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ था आज सबसे कम तरीन सतह पर आई है, यानी 87% कमी रिकॉर्ड की गई है आज उसमें। और 24 घंटों में जो अब तक की कम तरीन अमवात की शरह है वो रिकॉर्ड हुई है, यानी सिर्फ 20 लोग अपनी जान से गए हैं। इससे पहले ये तादाद कभी 100 के लगभग थी, कभी 70-80, कभी 60 और अगर किसी दिन बहुत कम हो तो 50 के आसपास रहती थी। लेकिन आज ये अमवात 20 हुई हैं। दुआ करते हैं कि ये 20 से भी कम हो जाएं और 0 तक चली जाए। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का भी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।